हेलो दोस्तों, आज हम सब्ट्रैक्शन, एडिशन और डिवाइड को एक प्रोग्राम में लिखेंगे। तो चलो हम प्रोग्राम को शुरू करते हैं कोर्स को। सबसे पहले हम जाएंगे फाइल में, ठीक है। फाइल में जा करके हम जाएंगे सेव एज में, ठीक है ना। सेव एज में लिखेंगे ऐड सब डिवाइड, बस ऐसे लिख करके .c लगा देंगे, ठीक है। फिर ओके कर देंगे, ठीक है। अब हमारा फाइल इस नाम से सेव हो गया है। अब हम करेंगे इसमें अपने प्रोग्राम की शुरुआत। सबसे पहले हैशटैग इंक्लूड stdio.h, ठीक है ना। फिर हैशटैग इंक्लूड, ठीक है, conio.h, ठीक है। अब हम लिखेंगे मेन फंक्शन चालू करेंगे वाइट, ठीक है, मेन, ठीक है, ठीक है। अब हम इसका कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे, यानी फंक्शन को ओपन करेंगे, ठीक है ना। फिर हम इंटीजर डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। इंटीजर डिक्लेयर कर दिए, इसमें वेरिएबल ए बी, ठीक है। सी हमारा एडिशन करेगा, एम रहेगा मल्टीप्लाई करेगा, और डी रहेगा डिवाइड करेगा, ठीक है ना। और क्या हो गया हमारा, हो गया एडिशन भी हो गया, मल्टीप्लाई भी हो गया, डिवाइड भी हो गया। और हम एक यूज करते हैं सब्सट्रैक्शन के लिए, ना घटाने के लिए, ठीक है, बस। फिर उसके बाद हम प्रिंटफ करेंगे, जिससे हम डाटा को पहले इनपुट देने के लिए उसको आउटपुट में वो लिखेगा, उसमें आएगा कि इंटर द फर्स्ट नंबर, यह हमारा आउटपुट में आएगा, यानी दिखेगा कि पहले वो इंटर नंबर करेगा, तो ठीक है ना, फर्स्ट नंबर इंटर करेगा, ठीक है। हम ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। फिर हम स्कैनफ देते हैं, जिससे कि डाटा इनपुट करने के लिए है, ठीक है। डाटा इनपुट करेगा, वो डाटा किस टाइप इनपुट कर रहा है, इंटीजर टाइप का। तो इंटीजर का क्या होता है, उसका सिंबल का डाटा टाइप क्या होता है हमारा, परसेंटेज डी, ठीक है, परसेंटेज डी, ठीक है ना। अब यहाँ पे वह ए जो हम डाटा वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं उसके अंदर चले जाएगा, इसके लिए हम ए करेंगे, ठीक है। फिर हम दूसरे वैल्यू को प्रिंट आउट करेंगे। दूसरा वैल्यू प्रिंट आउट करने के प्रिंटफ इंटर द सेकंड वैल्यू, जो सेकंड वैल्यू डालेगा उसके लिए हम सबसे पहले हम उसका इंटर द सेकंड नंबर, ठीक है। फिर इसको ऐसे कर लो बंद, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन से क्लोज कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे भी वो जब वैल्यू डालेगा तो उसका डाटा टाइप किस टाइप का डाटा टाइप यूज़ कर रहा है, तो नंबर यूज़ करता है, उसके लिए नंबर यूज़ करने के लिए परसेंटेज डी इंटीजर के लिए यूज़ होता है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे अब वह उसमें एड्रेस देने के लिए, जब भी उसका वेरिएबल को एड्रेस देगा, जैसे कि वह उसमें एड्रेस चले जाएगा उसमें, यानी उसके अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना। अब हम सीधा पहले क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ने के लिए हम ये यूज़ किया था, सी यानी जोड़ने के लिए बोले थे पहले से। जोड़ने क्या होता है, ए प्लस बी, ठीक है। और क्या किया दूसरा का एम यानी मल्टीप्लाई, तो ए प्लस ए इंटू बी, ठीक है सर, ओके। अब हम डिवाइड करेंगे, डी यानी डिवाइड, ठीक है, ए प्लस
बी, ठीक है। अब सी यानी सब्ट्रैक्शन यानी जोड़ना, ए मैंने घटाना, ठीक है ना, ठीक है, ऐसे कर लेंगे। अब हम वैल्यू को प्रिंट करेंगे। अब आउटपुट में क्या आएगा उसको लिख देते हैं, प्रिंट एफ, ठीक है। प्रिंट एफ में क्या आएगा, परसेंटेज डी, परसेंटेज डी, क्योंकि इंटीजर आउटपुट ही इंटीजर टाइप का वैल्यू आउटपुट आएगा। फिर हम क्या करेंगे, न्यू लाइन में ही इसके न्यू लाइन, फिर न्यू लाइन नहीं लिखते, चलो इसमें इनपुट आते हैं परसेंटेज डी, ठीक है। फिर एक परसेंटेज डी लाएंगे दूसरा वैल्यू के लिए, परसेंटेज डी लाएंगे, ठीक है। ऐसे हम फिर क्या है कि एक 2 3 4 4 है तो 4 परसेंटेज डी लिखना पड़ेगा, तो 4 वैल्यू हम इनपुट करा रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे सी लिखेंगे, पहले सी किए थे, मल्टीप्लाई के लिए एम, ठीक है, डिवाइड के लिए डी, सब्ट्रैक्ट के एस, इस तरह करके हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और हम गेज कर लेंगे। इससे क्या होगा कि ना होल्ड वैल्यू को होल्ड करके रखेगा। फिर हम फंक्शन को बंद करें, ठीक है, हो गया। चलो हम देखते हैं क्या हुआ। पहले हम क्या किए, लाइब्रेरी डिक्लेरेशन किए, फिर फंक्शन को ओपन किए, फिर उसमें इंटीजर वैल्यू हम वेरिएबल डिक्लेयर किए और हम फिर प्रिंट करें इंटर द फर्स्ट नंबर, उसमें हम एड्रेस डालें, यानी कि वह एड्रेस डालेगा तो ये वैल्यू अंदर जाएगा, इंटीजर वैल्यू, ठीक है। उसके बाद दूसरा वैल्यू को भी हम इनपुट किए और फिर अब देखते हैं कि हम ये वैल्यू क्या आते हैं। चलो 4, पहले वैल्यू इंटर द 4, फर्स्ट वैल्यू किए तो 4 नंबर डालें, फिर इंटर द 9 कर दें या फिर 2 कर दे। चलो देखो क्या हुआ, पहले वो इंटू किया, ठीक है, जोड़ा पहले, ठीक है ना, फिर उसको इंटू किया, ठीक है, फिर उसको भाग दिया, ऐसा करके 4 वैल्यू हम पुट हो गया, ठीक है। अगर आपको यह ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमें मोटिवेशन मिलती है इससे, और हम इसी तरह आपके लिए नए नए ट्यूटोरियल लाते रहेंगे, सी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड और कंप्यूटर रिलेटेड। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।